Very good morning to all the students. Students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine. हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 का जो है रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था. आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 33. विच पेज नंबर? पेज नंबर 33. ऑल द स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 33. सभी को मिल गया 33 पेज नंबर? 33 पेज नंबर पे आप देखिए क्वेश्चन ए, टेक द करेक्ट आंसर. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन देख लिया है. टेक द करेक्ट आंसर एंड रीड क्वेश्चन 1. इफ यू गेट कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट यू मे गेट. तो आपको क्या हो सकता है जब आपको कट लग जाए किसी रस्टेड डर्टी ऑब्जेक्ट से, तो किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? फ्रैक्चर की, रेबीज़ की, स्प्रेन की या फिर टिटेनस की. ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर है डी वाला ऑप्शन. सो टिटेनस पे टिक कर लीजिए या मार्क कर लीजिए. टर्न योर पेज एंड कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज 34. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द रेबीज़ वायरस इज कॉज्ड बाई. रेबीज़ वायरस किसकी बाइटिंग से बॉडी में एंटर करता है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताइए. कॉकरोचेस के, हैंस के, रैबिट्स के या फिर डॉग्स के? करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट. सो मार्क आंसर सी, दैट इज डॉग्स. क्वेश्चन 3, फॉर पुटिंग आउट अ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल वी शुड. ठीक है, पेट्रोल से लगी हुई फायर को ओवरकम करने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं या फिर हम क्या करते हैं? स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, थ्रो वाटर ऑन इट, टर्न ऑफ द गैस सप्लाई, थ्रो लॉट ऑफ सैंड ऑन इट. सो करेक्ट आंसर इज डी, थ्रो लॉट्स ऑफ सैंड ऑन इट. सो आप ऑप्शंस डी को मार्क कर लीजिए अपने क्वेश्चन 3 के लिए. ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन 4. नेल पॉलिश, नेपथलीन बॉल्स एंड पेंट्स में कंटेन. ठीक है, नेल पॉलिश, नेपथलीन बॉल्स एंड पेंट्स में क्या चीज़ें होती हैं ये बताइए. शुगर होता है, सॉल्ट होता है, जूस होता है या फिर पॉइजन होता है? ठीक है, तो आप आंसर सी मार्क करिए. 4th क्वेश्चन में आंसर सी मार्क करिए जो कि है पॉइजन. ठीक है, कम ऑन योर क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स पे आप आ जाइए एंड फर्स्ट वन रीड करिए. व्हेन द स्किन इज कट बाय अ रस्टेड ऑब्जेक्ट द इंजेक्शन वन मस्ट टेक इज कॉल्ड. अगर रस्टेड ऑब्जेक्ट से कट लग जाता है तो पर्सन को एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, नेसेसरी इंजेक्शन लेना पड़ता है. उस इंजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं या फिर उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं एंटी टेटेनस इंजेक्शन. ठीक है, तो आप इसमें एंटी टेटेनस फिल कर लेंगे क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स 1 में. ठीक है, एंड सेकेंड पे क्या है? डैश कॉजेज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिसकलरेशन ऑफ द स्किन. ठीक है, तो यहाँ पे आप स्प्रेन फिल करेंगे. ठीक है, सेकेंड नंबर पे स्प्रेन फिल करेंगे क्योंकि स्प्रेन में क्या होता है, जॉइंट्स के पास क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है ना. सो यहाँ पे आप स्प्रेन फिल करेंगे. देन आ जाइए थर्ड पे. एन ईजिली अवेलेबल ऑब्जेक्ट लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर और पिलो कैन बी यूज्ड टू गिव सपोर्ट टू ब्रोकन बोन. तो ब्रोकन बोन को सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ें किस फॉर्म में यूज़ होती हैं? जिस फॉर्म में यूज़ होती हैं उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्प्लिंट बोलते हैं. ठीक है, तो आप 3rd वाले में स्प्लिंट फिल कर लीजिए. देन आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे. नेक्स्ट आपका नंबर है नंबर 4. इफ़ अ फायर इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल गैजेट डू नॉट थ्रो ऑन इट. जब इलेक्ट्रिकल गैजेट से फायर कैच हुई हो तो हमें क्या थ्रो नहीं करना चाहिए उस पर? सो सिंपल है, वाटर फिल करिए. 4th ब्लैंक में आप वाटर फिल कर लीजिए. देन आ जाइए 5th वन पे. डिस्ट्रॉय ऑल विच हैव क्रॉस्ड दियर एक्सपायरी डेट. हमें उन किन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो क्रॉस कर गई हो? तो सिंपल है, यहाँ पे आप मेडिसिन फिल कर लीजिए. यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई. तो ये चैप्टर आपने फुल्ली कंप्लीट कर लिया. सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही. आई होप आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा
और ये दोनों ही एक्सरसाइज के दोनों ही क्वेश्चन आप अपनी बुक में नीट एंड क्लीन वे में फिल कर लीजिए। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।